वंस अगेन वेलकम है आप सभी का। तो एम्स बीएससी नर्सिंग के लिए फॉर्मूला सीट मैं लेकर आया हूँ और इस वीडियो में हम चैप्टर 1 एनसीईआरटी क्लास 12th के सारे फॉर्मूलाज डिस्कस करेंगे। चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड्स, विद्युत आवेश व क्षेत्र। कौन कौन से फॉर्मूलाज हैं, सारे फॉर्मूलाज इस वीडियो में कंप्लीट होने वाले हैं। तो आप खुद भी ये फॉर्मूला सीट तैयार कर सकते हैं, या तो आप मेरे साथ साथ तैयार करो, या फिर इस वीडियो को रिवीजन के पर्पज के रूप में देखो, या फिर रफ में लिखो। क्लियर? इससे क्या होगा, आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। स्टार्ट करें, चलिए देखिए। इलेक्ट्रिक चार्जेड एंड फील्ड्स में विद्युत आवेश व क्षेत्र वाले चैप्टर में हम पहला फॉर्मूला जो पढ़ते हैं वो फॉर्मूला आता है अपने पास क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का, आवेश का क्वांटीकरण का, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। पहला टॉपिक तो यही आता है अपने पास, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश का क्वांटीकरण। क्या कहता है ये कि भाई आवेश क्वांटाइज्ड क्वांटिटी है और किसी बॉडी पर टोटल चार्ज होता है प्लस माइनस NE। अब क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल इसके ऊपर, राइट? तो आप ऐसे फॉर्मूला तैयार करो जैसे मैं तैयार कर रहा हूं। तो पहला फॉर्मूला ये, ओके, तो मैं इसको लिख दूं, नंबर 1 है ये। सेकंड फॉर्मूला जो अपन इस चैप्टर में पढ़ते हैं वो आता है कूलॉम्स लॉ का। कूलॉम्स लॉ का, कूलॉम का नियम क्या बताता है? अट्रैक्शन रिपल्शन फोर्स को बताता है, चार्ज के बीच में आवेशों के मध्य आकर्षण प्रतिकर्षण बल को बताता है। क्लियर? क्या होता है? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और अगर मीडियम एयर या वैक्यूम है या फ्री स्पेस है तो ये वैल्यू हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। राइट? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये भी सदिश राशि होगा, मात्रक इसका न्यूटन होगा। क्लियर? ओके, अभी यहीं पर अपन फोर्स निकाले मीडियम में तो ये हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर? राइट? अब ये फॉर्मूला कुछ ऐसे कन्वर्ट होता है, Fm इज इक्वल टू F अपॉन एप्सिलॉन R। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, क्योंकि इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल आते हैं और ज़्यादातर एग्जाम में इसी फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल दिए जाते हैं। क्वेश्चन कैसे आता है वो मैंने पहले बता रखा है आपको। तो कूलॉम के नियम में ये फोर्स का फॉर्मूला, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल बनते हैं। क्लियर? मीडियम में पूछे तब अपन निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। अभी अपन ने 2 टॉपिक के फॉर्मूला देखे। आप ऐसे इन फॉर्मूलाज को लिख लो जिससे क्या हो, रिवीजन हो, अपने को याद हो जाए। तो टाइम का यूज कर सकते हैं अपन ऐसे। ठीक है? थर्ड फॉर्मूला, तीसरा, यहां पे तीसरा फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, विद्युत क्षेत्र का। क्या होता है? E इज इक्वल टू F अपॉन Q नोड। राइट? और इसी को अपन लिख सकते हैं लिमिट, ये भी पूछा हुआ है, Q नोड टेंड्स टू 0 F अपॉन Q नोड, ऐसा भी लिखा जाता है, क्योंकि Q नोड बहुत कम होता है। यही तो होता है कि किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो उस पॉइंट पर एक एकांक धनावेश रख देते हैं, यूनिट चार्ज रख देते हैं, फिर उस पर कितना फोर्स लगे, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। वेक्टर क्वांटिटी होता है, ये भी सदिश राशि होती है। क्या मात्रक? न्यूटन पर कूलॉम। इसकी विमा भी पूछ सकता है। तो फॉर्मूला पता है तो हम यूनिट भी निकाल सकते हैं और डायमेंशन भी। क्लियर? चलिए फोर्थ फॉर्मूला यहां पर आता है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक
बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, क्या सूत्र है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वेक्टर में लिखेंगे तो आर कैप लगा देंगे। क्लियर? ओके। फिफ्थ यहां पे अपने पास फॉर्मूला जो आता है वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का। किसका? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या बोलते हैं हिंदी में? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या? यस, Q डॉट 2a क्या है? डिस्टेंस बिटवीन बोथ चार्जेस, दोनों आवेशों के मध्य दूरी। सदिश राशि होती है ये। डायरेक्शन किधर? -q से +q की ओर दिशा होती है। मात्रक निकालें तो कूलम्ब मीटर होता है। विमा अपन निकाल सकते हैं डायमेंशन। क्लियर है? चलिए सिक्स्थ यहाँ पे अपने पास फॉर्मूला बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ डाइपोल। एक द्विध्रुव के अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। राइट? क्या होती है? E इज इक्वल टू एक्सिस की बात कर रहे हैं तो कितना होता है? 2kp अपॉन आर क्यूब। मैं वेक्टर में बता रहा हूं तो वेक्टर ऐसे लगा देंगे। यहां पे अक्ष पर जो विद्युत क्षेत्र आता है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी डायरेक्शन P की डायरेक्शन में होती है, -q से +q की ओर। राइट? सेवंथ फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन द इक्वेटर ऑफ ए डाइपोल। एक द्विध्रुव के इक्वेटर पर, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिख रहा है आपको? यस। कितना आएगा? E इक्वेटर, वेक्टर में बात कर रहे हैं, ये आता है -kp अपॉन आर क्यूब। ये आता है -kp अपॉन, ये माइनस मतलब इसकी डायरेक्शन जो आती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो P के अपोजिट आती है। क्लियर? -kp अपॉन आर क्यूब। 7 फॉर्मूला हो गए। 8th फॉर्मूला की बात करें, देखो नंबर 8th, और ये फॉर्मूला आता है टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या? टॉर्क ऑन ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सम विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बलाघूर्ण कितना होता है? टॉर्क। ये आता है P क्रॉस E। इस पर भी क्वेश्चन आते हैं। क्या होगा? PE साइन थीटा और डॉट n कैप, जो कि इसकी डायरेक्शन होगी टॉर्क की। क्लियर? PE साइन, यहां पे थीटा को लेकर क्वेश्चन आते हैं कि टॉर्क मैक्सिमम कब, मिनिमम कब, तो निकाल सकते हैं। ओके। 9th अपने पास फॉर्मूला आता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। किसका? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द्विध्रुव आघूर्ण, सॉरी विद्युत फ्लक्स। द्विध्रुव आघूर्ण तो ये था हिंदी में, यह इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या होगा? phi e होता है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, पासिंग थ्रू एनी सरफेस, नॉट क्लोज सरफेस, कोई भी सरफेस है उससे पास होने वाली बल रेखाओं की संख्या। phi e कितना? E वेक्टर डॉट a वेक्टर फॉर प्लेन सरफेस क्या आता है? E a कोस थीटा। थीटा की वैल्यू के लिए phi e मैक्सिमम कब, मिनिमम कब, ऐसा क्वेश्चन आता है। और एक क्लोज सरफेस की बात करें, बंद पृष्ठ की, तो उसके लिए होता है E वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसका मात्रक क्या होगा, विमा क्या होगी, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये 2021 के एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन आया था यूनिट डायमेंशन का, फ्लक्स को लेकर। मैंने करवा रखा है यूट्यूब पे सॉल्यूशन है उसका, देखना। 10th यहाँ पे जो अपने पास फॉर्मूला आता है वो आता है गाउस का नियम। पढ़ा है आप लोगों ने, गाउस लॉ। क्या होता है? phi e फॉर क्लोज सरफेस
ई डॉट डी ए या ई डॉट डी एस, ये होता है समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोड, बंद पृष्ठ में टोटल चार्ज का 1 अपॉन एप्सिलॉन नोड टाइम्स। क्लियर? हाँ जी, दिखाई दे रहा है आपको? ओके, देखिए ये 10 फॉर्मूला हो गए, राइट। अब आगे के फॉर्मूलाज और देखते हैं, और कौन से फॉर्मूलाज इस पर बनते हैं। देखो, आप ऐसे ही इन फॉर्मूलाज को तैयार कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर लिखोगे ना तो ये फॉर्मूला याद हो जाएंगे आपको। फिर जैसे मात्रक विमा का क्वेश्चन आ गया यूनिट डायमेंशन का, तो वो निकाल पाओगे, क्योंकि फॉर्मूला पे ही बेस्ड होते हैं यूनिट डायमेंशन, राइट। कितने हो गए थे? 9 और 10 हो गए थे। अब बात करते हैं 11वें नंबर के फॉर्मूला को लेकर, नंबर 11। इसमें बात करते हैं चार्ज डेंसिटी की, जिसमें आता है सबसे पहले लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, जिसे अपन लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है Q अपॉन L। पर यूनिट लेंथ में कितना चार्ज। एक है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, रेखीय आवेश घनत्व, सरफेस पृष्ठीय आवेश घनत्व, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। 13 वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आयतन आवेश घनत्व, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, Q अपॉन V होता है 14। क्लियर? 14। अब बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ की, एप्लीकेशन ऑफ गाउस लॉ। इसमें आता है सबसे पहले इनफाइनाइट लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, अनंत रेखीय आवेशित तार है, उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? तो होता है 2k लैम्डा अपॉन आर। वेक्टर में लिखना चाहें तो आर कैप लगा देंगे, क्योंकि इसकी डायरेक्शन आती है जिधर आर होता है ना, उसी डायरेक्शन में। ठीक है, चलिए मैं इसको मिटाता हूँ एक बार। ये लाइट भी ऐसे कर रही है, झप झप कर रही है, कभी आती है कभी जाती है। ओके देखो 14 हो गया। 15 बात करते हैं। 15 नंबर 15 है। 15 इनफाइनाइट लाइन चार्ज हो गया। अब आता है अपने पास नॉन कंडक्टिंग सीट। क्या? नॉन कंडक्टिंग सीट, कुचालक परत। तो कुचालक परत के लिए E का वैल्यू कितना? तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नोड आता है, और ये एन कैप। इसकी डायरेक्शन आती है जो सीट होती है उसके लंबवत। फॉर्मूला ध्यान रखो, फॉर्मूले से अपन ग्राफ भी निकाल सकते हैं। क्लियर? रिलेशन भी बता सकते हैं। 16 नॉन कंडक्टिंग सीट के बाद में आता है कंडक्टिंग प्लेट। कंडक्टिंग प्लेट चालक पट्टिका, और इसे बोलते हैं कुचालक परत। इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट डॉट एन कैप। 17 नंबर आता है कंडक्टिंग स्फीयर का, चालक गोले का। और चालक गोले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं आउटसाइड, जो कि आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सरफेस पर जो कि आता है के क्यू अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, और आर क्या है? त्रिज्या, रेडियस। इनसाइड कितना? 0, क्योंकि सारा चार्ज कहाँ पर है? सरफेस पर है। राइट? सेम फॉर्मूला बनता है किसके लिए? स्फेरिकल शेल के लिए, गोलीय कोश के लिए, क्योंकि इस पर भी सारा चार्ज सरफेस पे होगा। गोलीय कोश अंदर से खोखला है, चालक गोला अंदर से भरा हुआ है, ये अंदर से भरा हुआ है, लेकिन चार्ज तो सरफेस पे आ जाता है। तो सरफेस पे आने के कारण सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज होती है यहाँ पे, पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो ये सारे फॉर्मूला को अपन इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। राइट? 18 कंडक्टिंग प्लेट, कंडक्टिंग स्फीयर। अब आता है अपने पास नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कुचालक गोला।
और कुचालक गोले के लिए आउटसाइड बात करें तो सेम KQ/R², राइट। सरफेस पे बात करें तो KQ/R²। इनसाइड बात करें तो इनसाइड आ जाता है KQ/R/R³। ये ध्यान रखें। एक और स्पेशल चीज यहां पे नॉन कंडक्टिंग के लिए अपने को पूछता है सेंटर पर, केंद्र पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। सेंटर पर R0 हो गया, ये 0 हो गया, तो इनसाइड में R0 करेंगे तो कितना आ गया 0। क्लियर। तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा 0 होगा। तो ये फॉर्मूलाज थे अपने पास चैप्टर 1 में, जो कि अपने को पता होने चाहिए। अब देखो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है ना, इसमें सारा चार्ज जो होता है वो वॉल्यूम पर होता है, क्योंकि इसमें जहां पर चार्ज देंगे वहीं पे चार्ज आएगा। कुचालक है, चार्ज गति नहीं कर पाएगा। इसमें तो चार्ज गति करता है तो सरफेस पे आ जाता है, इसलिए सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज करते हैं। लेकिन इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज होगी, आयतन आवेश घनत्व है। तो इन सारे फॉर्मूला को अपन वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के टर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे Q की जगह यहाँ पर वैल्यू रख दें अपन ने, यहाँ पर इसके लिए सिग्मा A, तो इसके अकॉर्डिंग इसको अपन कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ में। डिपेंड करेगा आपका इस वीडियो को लेकर कितना रेस्पॉन्स रहता है। अगर ये काम की चीज़ है तो मैं नेक्स्ट इस पर वीडियो बनाऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।